दुनिया का वो कौन सा बॉलर है जो फखर जमान को डराता है या फखर जमान को फंसा देता है? वो शॉट अपनी मर्जी की नहीं लगा पाता। फखर जमान ने बता दिया है। फखर जमान ने बताया है कि ना तो वो मिचेल स्टार्क है, ना पैट कमिंस है, ना जसप्रीत बुमराह है। तो फिर वो कौन सा बॉलर है कि जो फखर जमान को भी डराता है और फखर जमान को लगता है कि यार नहीं, इसको जरा रुक के खेल लेता हूं, इसको शॉट लगाने गया तो या तो मेरी वक्की में बॉल बजेगी या फिर मैं आउट हो जाऊंगा। तो वो कौन सा बॉलर है ये मैं आपको बताता हूं, तब तक आप गेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि आपको कौन सा वो बॉलर लगता है। कल रात फखर जमान ने एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ पॉडकास्ट किया है, सोशल मीडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। उसमें उसने एक जो ट्वीट, जो उसका मुतनाज़िया ट्वीट है, अभी तक उसने डिलीट नहीं किया, जिसकी वजह से वो ड्रॉप हुआ जाता है, उसकी हकीकत पर खुल के बात की है फखर जमान ने कि आया कि वो क्यों किया गया, किस लिए किया गया, और लोगों का जो रिएक्शन आया, पीसीबी का जो रिएक्शन आया, वो मेरे लिए हैरान कुन क्यों था। आप तब तक बॉलर का गेस लगाएं, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। फखर जमान ने कल रात के पॉडकास्ट में क्या कहा है। पहली दफा उसने इस ट्वीट के ऊपर खुल के बात की है कि आया कि उसका बैकग्राउंड क्या था। फखर जमान कहता है कि यार बाबर आजम को ड्रॉप करने की बातें हो रही थी, अभी तक ड्रॉप नहीं किया था, ये सिलेक्शन से पहले मैंने ट्वीट किया है। और अगर ये फखर जमान बता रहा है तो मेरे ख्याल से ये जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई थी पीसीबी को फखर जमान की जानब से, जब पीसीबी ने जवाब तलब किया था फखर जमान से, उसको अकाउंटेबल बनाया था, तो फखर जमान ने यही जवाब पीसीबी को भी जमा करवाया था जो मैं आपके सामने बयान करने के लिए जा रहा हूं। फखर जमान ने कहा कि यार ये तो सिलेक्शन से पहले मैंने ट्वीट किया था। अच्छा, क्यों किया था? उसके पीछे वजह यह थी कि बाबर आजम की इतनी ज्यादा सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, और छोटी सी उम्र में पाकिस्तान का नाम क्रिकेट की दुनिया में उसने रोशन किया और आला मुकाम हासिल किया, बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ आके खड़ा हो गया। तो उसको ड्रॉप करने की बातें कर रहे थे लोग। उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो लोग नहीं देख रहे थे, उसकी फॉर्म बहाल नहीं थी, लोग उसको ड्रॉप करने की बातें कर रहे थे, उसकी सर्विसेज को नहीं देख रहे थे। तो इस सारे सिनेरियो में मैंने एक ट्वीट किया कि यार उसकी सर्विसेज है, और मैंने ट्वीट इसलिए किया कि लोगों को, मैंने इसलिए नहीं किया कि बाबर आजम मेरे लिए हमदर्दी जाहिर करे, नहीं, हरगिज इसलिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि लोगों को पता चल सके कि उसकी सर्विसेज है यार। फॉर्म का आना जाना ये तो टेम्परेरी है, लेकिन क्लास फॉर परमानेंट है। तो मैंने इसलिए ट्वीट किया, और मैंने, मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि पीसीबी इस चीज से खुश होगा, ना कि वो मेरे पे इतना रिएक्शन लेगा। कहता उसके बाद ट्वीट जब मैंने कर दिया तो मैंने देखा कि जनाब सोशल मीडिया का भी, प्रिंट मीडिया का भी, ब्रॉडकास्ट मीडिया का भी ओवर रिएक्शन आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसने गलत कर दिया है, पीसीबी को इसने आंखें दिखा दी हैं, पीसीबी को इसने अपना जो है वो औकात दिखा दी है। तो मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि पीसीबी को हर्ट करना या पीसीबी की मैनेजमेंट के खिलाफ मैं चला जाऊं। देखिए, मैं एम्प्लॉई हूं, पीसीबी का एम्प्लॉई हूं, और बॉस को मैं इस तरह कह सकता हूं कि यार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो? नहीं, मैंने सिर्फ अपनी राय का इजहार किया। उसकी सर्विसेज हैं तो इस तरह ना करें। बल्कि उसका ओवर रिएक्शन आया जब, तो मैं भी हैरान हो गया। इसके अलावा उसने वो वाली मीटिंग की भी खुल के बात की कि जो उस्मान वाला के ऊपर उसने जो है बात की थी। उसने कहा मैंने एक नॉर्मली बात की, जो स्टाफ लेवल की बात होती है, उन्होंने हमसे राय मांगी। वही मीटिंग जो फैसलाबाद के एक होटल में हुई थी चैंपियन कप के दौरान, जिसको डेवलपमेंट प्रोग्राम की मीटिंग भी कहा जा रहा था, जिसमें जैसन ग्लेस्ली और गैरी क्रिस्टन भी थे। तो उसने कहा कि उसमें मैंने सिर्फ बात की कि प्लेयर्स को ये मसला आ रहा है, और हम एक पेज के ऊपर थे। उस्मान वाला भी एक पेज के ऊपर था, जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है, पीसीबी का जो चेयरमैन है, वो ऑनलाइन वहां से जूम की मीटिंग से वहां पर कनेक्ट हुआ था। तो उन्होंने एक पेज के ऊपर थे, उन्होंने इस बात की जो है वो तायद की थी, वो भी इसी तरह थे। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर वो वेला मचा, तो ओवर रिएक्ट आया, उसके ऊपर मैं हैरान हुआ, हैरान कुन था। लिहाजा अब मैंने अपना जवाब सबमिट करवा दिया है। उसके अलावा मुझे मुसलसल ड्रॉप करना, ये भी ओवर रिएक्ट आ रहा है सोशल मीडिया की जानिब से, लेकिन ऐसा नहीं है हरगिज। मैंने खुद बजाते खुद पीसीबी के चेयरमैन को बताया है
कि भाईजान मैं बीमार हूं। इस बीमारी का मुझे भी नहीं पता था। फखर जमान ने पॉडकास्ट में बताया कि इस बीमारी का मुझे भी नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला। और फिर मैंने मैसेजेस किए उस्मान वाला को, सारे जो ओहदेदारान है उनको कहा कि मुझे रेस्ट चाहिए मुसलसल 2 महीनों की। डेट्स वाई के ऑस्ट्रेलिया के टूर में मैं ड्रॉप हुआ, लोगों ने ड्रॉप कह दिया, लेकिन मैं रेस्ट पर था। इसके अलावा मैं फिर जिम्बाब्वे भी नहीं गया खेलने के लिए और साउथ अफ्रीका भी नहीं गया। हाँ, आया चैंपियन ट्रॉफी खेलता हुआ मैं आपको नजर आऊंगा। ये फखर जमान ने कल रात के पॉडकास्ट में कहा। अच्छा जी, उसी पॉडकास्ट में फखर जमान उस बॉलर के ऊपर बात करते हुए कहते हैं कि दुनिया का वो वाला बॉलर जिसको खेलते हुए मुझे लगता है कि यार ये मुझे फंसा लेगा और इसको खेलना थोड़ा सा मुश्किल मुझे मालूम होता है। आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा, लेकिन जो फखर जमान का जवाब था वो ये है कि भाईजान जोफ्रा आर्चर, जो कि 2019 के वर्ल्ड कप का हीरो था, उसको खेलते हुए, उसके सामने आते हुए मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा मुझे फंसा लेता है। जैस्पर बुमराह भी फंसाता है, लेकिन वो कहते हैं एज कंपेयर टू जैस्पर बुमराह जोफ्रा आर्चर ज्यादा फंसाता है और उसको खेलना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उसने मैट हेनरी का भी नाम लिया, जो कि न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर है, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करवाता है, काबिल तहसीन बॉलिंग करवाता है। तो ये बॉलर था जो फखर जमान को सबसे ज्यादा डराता है क्रिकेट में। खैर, डराना क्या होता है, ये मतलब जिसको लगता है कि यार इसको खेलते हुए मुझे थोड़ी सी मुश्किल होगी, जिस तरह विराट कोहली ने भी एक दफा पॉडकास्ट में ये कहा था कि पाकिस्तान का जो मोहम्मद आमर है, इसको खेलते हुए मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा मुझे रुक जाना चाहिए, अपनी जो शॉर्ट सिलेक्शन है उसको चौके छक्के वाली नहीं करना चाहिए फिल वक्त, क्योंकि ये मुझे फंसा लेता है। तो उसी तरह उसी वे में फखर जमान ने भी कहा कि यार ये जोफ्रा आर्चर जो बॉलर है ये मुझे फंसा लेता है। तो फखर जमान ने पहली दफा खुल के बात की है अपने ट्वीट के ऊपर भी, और वो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम की मीटिंग हुई थी उसके ऊपर भी, और उसने बॉलर के ऊपर भी बात की। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक के बटन को छू सकते हैं, लाइक कर दिया करो यार, एडी कंजूसी क्यों कर दो, बुखील ना होया करो, एटलीस्ट लाइक तो बंदा कर ही देंदा है। हथ हिलान लग्या तुहानू की हो जाता, स्क्रोलिंग उंज भी तो तुसी करदे ही पे हो। लाइक कर दें और अपनी राय का इजहार कर दें अगर आपने करना है। और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरी जानिब से मुझे फॉलो कर लें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।